नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल जड़ से शिखर तक में आपका स्वागत कर है। आज हम नीट एस्पिरेंट 2021 के लिए एक सुपर सीरीज अपलोड करने जा रहे हैं जिसका नाम है लक्ष्य सुपर सीरीज़। इसमें आपको 2000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और रोज़ आपको 5-5 क्वेश्चन रोज़ यूट्यूब के माध्यम से दिए जाएंगे। हमारे सुपर सीरीज़ से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलो आज का सुपर सीरीज़ नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श विलेन का निर्माण होता है जब इसके घटकों। तो इस क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं कि एक आइडल सॉल्यूशन का निर्माण होता है जब उसके पार्टिकल को, ऑप्शन नंबर 1 है, को मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब उसका जो वॉल्यूम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी है, को मिलाने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी जो एंथैल्पी डेल्टा एच है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी है, को मिलाने पर आयतन और एंथैल्पी दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब डेल्टा वी का जो वैल्यू है वो भी 0 होगा और डेल्टा एच की वैल्यू भी 0 होगी। कि ऑप्शन नंबर डी की विलेयता अधिक होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं, जैसे कि इसके लिए डेल्टा वी का जो मान है, सॉल्यूशन के डेल्टा वी का मान वो होना चाहिए 0 और डेल्टा जो एच का मान, एंथैल्पी का मान होना है वो भी होना चाहिए 0। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि एक आदर्श विलेन का निर्माण तब होता है जब इसके जो पार्टिकल होते हैं को मिलाने पर इसका डेल्टा वी आयतन और डेल्टा एच एंथैल्पी दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। और इसमें लिखा था, पहले ऑप्शन नंबर ए में लिखा था कि को मिलाने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब कि डेल्टा वी में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसमें कंडीशन में यही बताया गया डेल्टा एच के मान में भी, एंथैल्पी के मान में भी 0 होना चाहिए। और दूसरे में जो है ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग होगा। और डी तो वैसे ही रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही है सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आदर्श विलेन का निर्माण नहीं करता? मतलब कि निम्न में कौन सा ऐसा पेयर है जो आइडल सॉल्यूशन का क्रिएट नहीं करता है, मतलब निर्माण नहीं करता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बेंजीन और टॉलुइन, ऑप्शन नंबर 2 है एथिल और एथिल आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ऑप्शन नंबर डी है एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल। तो इसे ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को चेक करते हैं, इनमें कौन सा आइडल सॉल्यूशन का निर्माण नहीं करता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो आइडल सॉल्यूशन होता है उसके लिए 2 कंडीशन है, वो कंडीशन है डेल्टा वी का मान 0 और डेल्टा एच एंथैल्पी का मान 0। तो हमें पता है कि C6H6 बेंजीन और टॉलुइन के लिए डेल्टा वी और डेल्टा एच का मान 0 होता है, तो मतलब ये आदर्श विलेन का निर्माण करेंगी। और ऑप्शन नंबर भी है C2H5 और C2H5I, तो ये भी, इसमें भी डेल्टा वी का मान 0 होता है, डेल्टा एच का मान 0 होता है, इसलिए भी आदर्श विलेन का निर्माण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी C6H5Cl और C6H5Br, तो इसमें भी डेल्टा वी आयतन और एंथैल्पी का मान जो होता है 0 होता है। इस हिसाब से मतलब कि जो ये ऊपर के 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें तीनों में डेल्टा वी और डेल्टा एच का मान 0 होता है, अर्थात कि ये आइडल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा, ये आदर्श विलेन का निर्माण नहीं करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वाष्प दाब में अपेक्षित कमी निम्नलिखित में से किसके अनुपात के बराबर होती है? मतलब कि जो वेपर प्रेशर होता है उसमें जो डिसोसिएट होता है निम्नलिखित में से किस रेशियो के इक्वल होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विलेय अणुओं और विलायक अणुओं के, मतलब कि सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल होते हैं और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बराबर होता है। ऑप्शन बी है सोल्यूट के मॉलिक्यूल और सॉल्यूशन के कुल मॉलिक्यूल के बराबर होता है। कि ऑप्शन नंबर सी है विलायक अणुओं, अर्थात सोल्यूट के मॉलिक्यूल और
सॉल्यूशन के कुल मॉलिक्यूल के बराबर होता है कि ऑप्शन नंबर डी है विलायक अणु सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं और सोल्यूट के आयनों की कुल संख्या के बराबर होता है। तो इसमें हमें रोल्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर के जो आपेक्षिक डिसोसिएशन होता है कि उस विलयन के जो सोल्यूट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, उन्होंने ये कहा था। तो उन्होंने एक दिया था P डॉट माइनस P अपान P डॉट बराबर N। तो मतलब विलय सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन, तो उसके मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, तो उसके जो मोल फ्रैक्शन होते हैं तो N अपान N प्लस N, मतलब कि विलायक अणु मतलब जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल होते हैं अपॉन विलय के कुल अणुओं की संख्या, अब विलय के कुल अणुओं की संख्या मोल फ्रैक्शन के बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है।